नमस्कार दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन के 2 हाथ विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को लेकर पूरी दुनिया इस समय चिंतित है। भारत का चंद्रयान 3 जल्दी से अपना कार्य दोबारा शुरू करें। आप हमारे साथ बने रहे हैं। जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है वह भी हम आपको आगे बताएंगे, जो लगभग 100% सही लग रही है। आप जुड़े रहें। चंद्रयान 3 को लेकर दिन प्रतिदिन चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसरो के चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगले चंद्र सूर्यास्त तक उनकी टीम विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी कोशिश करती रहेगी। आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों के इस परिश्रम के लिए एक अच्छा सा कमेंट और लाइक जरूर करें और ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चांद पर 22 सितंबर से लगातार इस उम्मीद से सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि विक्रम जाग जाए और एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के राज परत दर परत खुलेंगे। लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। चांद पर कदम रखने के बाद से रोवर ने पहले चरण में महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो से साझा की थीं, जिसमें सल्फर समेत कई तत्वों की खोज शामिल थी। अगर विक्रम जाग जाता है तो उसका रोवर के साथ अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना होगा। आप हमारे साथ बने रहे। वैज्ञानिकों ने जो बताया है वह हम आपको बताते रहेंगे। प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो ने पहले भी बताया था कि विक्रम के बारे में नहीं कह सकते हैं कि ठंड से बच पाएगा, लेकिन रोवर इस ठंड को आसान करके भी उठ जाएगा, लेकिन उसका संपर्क विक्रम के माध्यम से ही हो पाएगा। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर शायद जाग गया होगा, लेकिन विक्रम अभी तक जाग नहीं पाया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर अपना चक्कर लगाएगा और ठंड को सहन कर लेगा, क्योंकि उसका टेस्ट यहाँ पर कर लिया गया था। आप जानते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर होता है तो किसी भी चीज का बच पाना संभव होता है, लेकिन इसरो को इस पर भी पूरा विश्वास है कि प्रज्ञान रोवर बच जाएगा। इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बीते कुछ दिनों पहले बताया था कि विक्रम से उनको कुछ सिग्नल प्राप्त हुए हैं, लेकिन वह स्थिर नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा स्पेस एंटीना यूरोप में स्थित है, जहां से स्पेस में सिग्नल भेजे जाते हैं। इससे पहले चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करने के बाद इसरो ने चंद्र सूर्यास्त से पहले उपकरणों के सभी संचालन सफलतापूर्वक बंद कर चुके थे। साथ ही विक्रम और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया था। मिशन को एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो का विचार यह था कि पर्याप्त धूप मिलने पर लैंडर और रोवर जाग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य फिर से उग आया है, जहां वे हैं विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक्स। चंद्रमा पर रात की चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। चंद्र रात्रि के दौरान पूर्ण अंधकार होता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा संचालित को बिजली नहीं मिलती है। इसके अलावा तापमान 0 से 250 डिग्री नीचे गिर जाता है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक जमे हुए हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि विक्रम लैंडर की बैटरी या तो जाम सकती है या फिर अधिक ठंड के कारण वह फट भी सकती है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वह नष्ट हो सकते हैं। इसी कारण विक्रम लैंडर इतनी देरी कर रहा है, नहीं तो अब तक सिग्नल दे चुका होता। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा था कि अंतरिक्ष यान चरम स्थितियों से बच सकता है और फिर से जाग सकता है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसी मिशन से संपर्क नहीं कर पाई है और उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। वास्तव में केवल 50% ही संभावना है कि उपकरण ठंडे तापमान को सहन कर सके। इसरो के पूर्व प्रमुख किरण कुमार ने मीडिया को बताया कि प्रत्येक गुजरते घंटे के साथ विक्रम और रोवर की पुनः जागने की संभावना कम होती जा रही है। कुमार के अनुसार कई घटक चंद्रमा पर चरम स्थितियां से बच नहीं पाए होंगे। अपने पूरे जीवन काल में नव जागने के बावजूद चंद्रयान 3 मिशन एक जबरदस्त सफलता बना हुआ है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंड का भारत की क्षमता को साबित करना था। ऐसा करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कभी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है।
अन्य सदस्यों में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ और चीन शामिल है। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मील की दूरी तय की और चंद्रमा पर कई तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें सल्फर की मौजूदगी के सबूत जुटाएं, जो पहले किसी अन्य मिशन द्वारा कभी नहीं किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 के मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जागेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद न के बराबर नजर आ रही है। अंतरिक्ष एजेंसी उम्मीद कर रही थी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तब जागेंगे जब चांद पर सूर्य उगेगा। 22 सितंबर को चंद्र सूर्योदय हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जैसे जैसे हर दिन बीत रहा है, रोवर और विक्रम के एक्टिव होने की संभावना कम होती जा रही है। 5 सितंबर को अंधेरा हो गया। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों से उसे आप नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी न रहने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है, यानी काफी ज्यादा लंबी होती है। इतने दिनों में वहां का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वह पहले जैसे काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले से खराब हो चुके होंगे। केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक चांद पर सूरज निकला रहेगा तब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जागने का प्रयास करते रहेंगे। आज के दिन भी जब वैज्ञानिकों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया तो पहले की तरह ही आज भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो गया है। अब धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा है, तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि हो सकता है कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरह दोबारा जाग जाएगा, लेकिन इसकी बहुत ही कम आशा मानी जा रही है। चंद्रयान के दोबारा से जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चंद्रयान के जागने की दुआएं करते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेज वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो आरजे की स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।